और कहीं ना कहीं ये बताइए, हमारे चाचा के घर में कोई नहीं बचा, दिए जलाने के लिए कोई नहीं बचा मेरे चाचा के घर में। बताइए उन लोगों को ऊपर क्या बीत रही है, बताइए आप लोग। सरकार को न्याय नहीं देना चाहिए। हाँ, सरकार को न्याय नहीं देना चाहिए। उनके घर में कोई नहीं बचा है, कोई नहीं, 2 बेटी है, कौन देगा उनको पानी? बुढ़ापा में कोई नहीं है, आप बताइए। चाहिए क्योंकि हमारे भाई अपने आप आत्महत्या नहीं कर सकता है। कोई किसी को मारने जाएगा तो अपने आप चाकू नहीं मारेगा। 14-15 चाकू लगाए उनको, इतनी बुरी हाल से मारी गई है। किसी कोई बेरहमी से मारा है, उसको सजा से बहुत ज़्यादा कठिनाई से सजा देनी चाहिए। और दोनों माँ बेटियों को बहुत बुरी सजा देनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ऐसा तो नहीं है, कभी किसी से गांव में नहीं बोलते थे हम लोग कैसे कहें कि वो अपने आप मार सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने आप मार दिए हैं, लेकिन उनको मारा गया है। मारा गया है कहीं कहीं, वो प्रेम जाल में फंसा के मारा। प्रेम जाल में वो फंसाई, अपने पहले उनको बुलाई, प्रेम जाल में फंसा के तब उनको मारी। हाँ, यहाँ पे आई थी वो। यहाँ पे किस लिए आई थी? शादी थी उनकी, तभी आई थी शादी में। और शादी में आके बेवकूफ लोगों को बना के चली गई बहन। हाँ, सबको सबसे बोली बतियाई, हंसी। वो लगभग कि 1 हफ्ते यहाँ पर रही थी, वो यहाँ से जा भी नहीं रही। स्वभाव से कैसा लगता था, कैसी महिला लगती थी? बहुत बुरी लगती थी वो। हाँ, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के कौन सा ब्लॉक भैया? कोइलसा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है, और एक ग्राम सभा का नाम भी बता दीजिएगा। सरवा ग्राम सभा। आपसे बताते हैं कि आपके घर से भी कोई लड़का कमाने जाता होगा, कोई व्यक्ति कमाने जाता होगा, तो आप भी थोड़ा सावधान हो जाइएगा। मामला इस तरह से है, एक सीधा साधा भोला भाला लड़का जो अपने घर से अपने माँ बाप के सपनों को बुलंद करने के लिए, यानी सोचता है कि हमारे घर की स्थिति सही हो जाएगी, इन सब सपनों को लेकर के वह अपने दिमाग में जाता है परदेश में कमाने। और मामला इस तरह से है महोदय कि उसकी शादी के ज़्यादा से ज़्यादा महज अभी 3 माह हुए थे। और आपसे बताते हैं 3 माह होने के बाद वह व्यक्ति अपने घर से निकलता है। वहाँ पे कोई व्यक्ति था जिसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है। और मुंबई पुलिस को हम क्या कहें, मुंबई पुलिस के लोग इस तरह से यूपी के राहुल नाम के व्यक्ति का जो मामला था, यानी उसका जिस तरह से मर्डर किया गया था, यानी उसे मार दिया जाता है, उस मामले को आत्महत्या बताया जाता है। क्या महोदय आप बताइएगा, कोई व्यक्ति इतना निर्दयी अपने आप से नहीं हो सकता है कि अपने आप को, या फिर अपने आप के शरीर में, अपने पेट में, या फिर अपने किसी हाथ में या गले पे कोई भी चीज़ से काट पीट मचा दे। एक बहन है जो राहुल की चचेरी बहन है, और कहीं ना कहीं राहुल के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और सरकार से भी लड़ेंगी और सत्ता के दलालों से भी लड़ेंगी। इनका कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है, हमने अभी इनसे सुना। मेरा ये कहना है, संजय निषाद से हम लोग का अन्याय चाहिए, क्योंकि हमारे भाई अपने आप आत्महत्या नहीं कर सकता है। कोई किसी को मारने जाएगा तो अपने आप चाकू नहीं मारेगा। 14-15 चाकू लगाए उनको, इतनी बुरी हाल से मारी गई है। किसी कोई बेरहमी से मारा है, उसको सजा से बहुत ज़्यादा कठिनाई से सजा देनी चाहिए। और दोनों माँ बेटियों को बहुत बुरी सजा देनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ऐसा तो नहीं है, कभी किसी से गांव में नहीं बोलते थे हम लोग कैसे कहें कि वो अपने आप मार सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने आप मार दिए हैं, लेकिन उनको मारा गया है। मारा गया है कहीं कहीं, वो प्रेम जाल में फंसा के मारा। प्रेम जाल में वो फंसाई, अपने पहले उनको बुलाई, प्रेम जाल में फंसा के तब उनको मारी। हाँ, यहाँ पे आई थी वो। यहाँ पे किस लिए आई थी? शादी थी उनकी, तभी आई थी शादी में। और शादी में आके बेवकूफ लोगों को बना के चली गई बहन। हाँ, सबको सबसे बोली बतियाई, हंसी। वो लगभग कि 1 हफ्ते यहाँ पर रही थी, वो यहाँ से जा भी नहीं रही। स्वभाव से कैसा लगता था, कैसी महिला लगती थी? बहुत बुरी लगती थी वो। हाँ, वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। उसकी नेचर बहुत खराब था। कैमरा में देख के बात करिए। उसका नेचर बहुत खराब था। हम लोग कहना चाहेंगे उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी। आपको दर्द है भाई अपने? मेरा भाई बहुत अच्छा था, हम लोग मान सकते हैं। वो अपने आप जान हत्या नहीं कर सकता है, उसको मारा गया है। हम लोग को न्याय चाहिए बस। हाँ, सभी सरकारों से मैं कहती हूँ, निवेदन है मेरा, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे भाई के न्याय चाहिए। हाँ, अगर नहीं सुनते हैं सरकार के लोग तो आप क्या नहीं सुनेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे।
बहिष्कार होगा। हाँ, नहीं देंगे हम लोग वोट। 2024 में यानी बीजेपी हाँ, का और बीजेपी को कोई हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम लोग को अन्याय नहीं मिलेगा। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हम लोग को नहीं उकया जाएगा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हर किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हम लोग को न्याय चाहिए। यहाँ पे आप चाहती हैं कि जांच बैठा करके हाँ, कड़ी जांच से किया कड़ी जाए। कार्रवाई, और सुषमा वहाँ से उठाकर उत्तर प्रदेश में जांच के लिए आए। जांच के लिए आए जाए, वो सही बात है। वहाँ से बम्बई से उठा के यहाँ पर आए। हाँ, मैं ये निवेदन करती हूँ सरकार से कि यहाँ से वहाँ से बम्बई से यहाँ आए, उसकी जांच पड़ताल सब कुछ हो। हाँ, बहुत कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। और भाई बहन के रिश्तों को भी कलंकित कर दियो। हाँ, बहुत कलंकित की है वो। और कहीं ना कहीं ये बताइए, हमारे चाचा के घर में कोई नहीं बचा, दिए जलाने के लिए कोई नहीं बचा मेरे चाचा के घर में। बताइए उन लोगों को ऊपर क्या बीत रही है, बताइए आप लोग। सरकार को न्याय नहीं देना चाहिए। जूम के अगला। हाँ, सरकार को न्याय नहीं देना चाहिए। उनके घर में कोई नहीं बच्चा है, कोई नहीं, 2 बेटी है, कौन देगा उनको पानी? बुढ़ापा में कोई नहीं है। आप बताइए, सरकार को नहीं देनी चाहिए न्याय? कहाँ गए सरकार? कहाँ मोदी गए, कहाँ योगी गए, कहाँ सभी लोग गए हैं? उनको नहीं देना चाहिए। सबको देख रहे हैं बैठ के कुर्सी पे, तो इनको भी देखना चाहिए। आप बताइए, नहीं देखेंगे उनको? उनको कौन देगा? बुढ़ापे कौन सहारा होगा? कोई नहीं होगा। आप लोग मान सकते हैं ना? मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हम इतना कहते हैं, अन्याय उसके बहुत कर चुकी है यहाँ पर आके। हाँ, उसको सजा देना चाहिए। समझ सकते हैं, एक बहन की ये दहाड़ है सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, पूरे प्रशासन के खिलाफ, और कहीं ना कहीं उस मुंबई पुलिस के खिलाफ, क्योंकि इस परिवार में वाकई में एक दीपक का जलाने वाला अब कोई नहीं बचा है। राहुल के साथ उम्मीद खत्म हो गई है। राहुल के साथ उम्मीद थी, लेकिन उनके बड़े भाई पहले 1 साल गुजर गए थे, तो राहुल एक ही बचे थे, और उनके साथ ऐसा कि ये भी नहीं बचे। बताइए कौन इनका सहारा बनेगा? कोई नहीं बने वाला। बेटी रहेंगी तो अपने घर पे ससुराल में रहेंगी ना, यहाँ तो नहीं रहेंगी। आप लोग बताइए, हम लोग न्याय चाहते हैं, बस न्याय चाहते हैं। इसमें सरकार वाकई में चाहे जैसे हर जगह चाहे जहां खोज के लिए, लेकिन सरकार को यहाँ आना है, न्याय ही चाहिए, और हम लोग कुछ नहीं सुनाई करेंगे। हाँ, यहाँ ले आ जाना खोजे, तो वहाँ तक ले ना के खोज पाओ तो बम्बई में, हम तो दिल्ली में ना। यहाँ सारा देश में आ जाना, गोरखपुर, बिहार, अवर्ता करता कर ले, वहाँ पर ना के समझ रहे हैं। वोट के लिए सब आ जाते हैं यहाँ, बहन का भी कहना है। वोट के लिए कहीं भी जिले में रहे, कहीं भी रहे, क्षेत्र में आ जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन आज क्यों नहीं यहाँ पर आ रहे हैं? क्या हुआ है मजबूरी उन लोग का? क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना, ऐसे कंडीशन में आना चाहिए, किनके नहीं आना चाहिए घर पे। हाँ, वोट के लिए कहीं भी एरिया में आ जाते हैं। यानी प्रशासन इस मामले में सो रहा है, भांग खा करके सो रहे हैं, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए, मैं इतना कहती हूँ। यानी वहाँ पे जो आत्महत्या दिखा दिया गया वहाँ के प्रशासन द्वारा, मीडिया द्वारा, यानी उस पे आपका सवाल बोल रही है, सारा झूठ बोल रही है। हाँ, मेरा उसी पे जांच की मांग है। हाँ, उसे अच्छा ये बताइए, अपने आप कैसे उस चाकू मार सकते हैं? कोई मारने जाएगा तो उसी को मारेगा ना, अपने आप तो मारेगा नहीं। 14-15 चाकू मार लेगा? मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, कोई भी व्यक्ति रहेगा, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा भी हो, तो मैं अपने से चाकू नहीं मार सकती हूँ, है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन उनको मारा गया है। मैं इतना फोटो में देखी हूँ, उनके पेट में कम से कम 15 चाकू लगा था, और पीछे वार किया गया था गर्दन पे। अब बताइए, कोई अपने हाथ नस कर सकता है, लेकिन पीछे गर्दना पे वार नहीं कर सकता है। ये कहाँ गए सरकार? मोदी कहाँ गए? योगी कहाँ गए? सभी लोग कहाँ गए? आगे भी कटा था, आगे पीछे दोनों ओर कटा था। अब बताइए, पीछे थोड़ा हल्का सा कटा, लेकिन यहाँ पर काटा गया था। आप बताइए, सबसे बड़ा क्राइम किया गया, सबसे बड़ा क्राइम किया गया है। वो लोग आराम से घूम। और आपसे बताते हैं, इस मामले में बहन की दहाड़ है, कहीं ना कहीं योगी सरकार को एक चुनौती है। और आपसे बताते हैं, अगर सरकार इस मामले में थोड़ा से भी ध्यान देगी तो निषाद परिवार का एक बहुत बड़ा जत्था उनके साथ में होगी। और आपसे बताते हैं कि आपको सत्ता में लाने वाले यही लोग हैं, यही समाज के लोग हैं, और आप इस समाज के राजा हैं महोदय। अगर आप राजा होकर के न्याय नहीं करेंगे तो फिर ऐसे राजा का होना क्या मतलब है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा ये कहना है कि न्याय चाहिए।
मतलब योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मैं योगी जी के लिए यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरे भाई को मारा गया ऐसे अन्याय चाहिए, उसको भी वैसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ जी, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक बहन का दर्द है और आपसे बताते हैं राहुल का घर है और ये राहुल की 2 बहनें और हैं और आपसे बताते हैं कि राहुल का घर देख सकते हैं कि यही घर है और यहाँ पर अब कोई नहीं रहने वाला है, ना अब यहाँ कोई रह पाएगा। और आपसे सबसे बड़ी बात ये है कि जब राहुल ही अब इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पे कौन रहेगा? राहुल ही एकमात्र अपने परिवार का जीने का सहारा था। ये राहुल का देख सकते हैं, ये जो हल्का सा टीना करकट वाला घर है, कॉलोनी वोलोनी शायद आया था, ये बेचारे गरीब परिवार किसी तरह से बनाए थे और बनाने के बाद में यहाँ पर अपना गुजर बसर किया करते थे। लेकिन मामला इस तरह से है कि ये जो परिवार है अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद में आप समझ सकते हैं कि जिस वंश को चलाने वाला पुत्र ही दुनिया में ना हो तो वाकई में वो घर किस तरह से चलेगा। फैसला आपका है, निर्णय आपका है, समाज के दर्द को आपको समझना है। एक एक शेयर कहीं ना कहीं इस परिवार को उस मुख्यमंत्री तक इनकी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं आप, जिन मुख्यमंत्री से परिवार अपील कर रहा है। और आपसे बताते हैं आप इस मामले को ज़रूर शेयर करिएगा और आप समझ सकते हैं कि परिवार का जो दर्द है महोदय बहुत पीड़ादायक है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।